जूठा कभी खाना नहीं चाहिए और जूठा खिलाना नहीं चाहिए। हाँ, माता पिता का, गुरु का और बड़े संतों का, इनका जूठा पूछ करके खा सकते हैं। शीत प्रसाद बड़ी महिमा है शीत प्रसाद जी। यदि किसी को जूठा खिलाओगे तो आपका पुण्य चला जाएगा, इसलिए जूठा कभी मत खिलाओ। आज हम लोगों का पूरा पुण्य चौपट हो गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग चील कौआ जैसे खाना शुरू कर दिए हैं, बफर सिस्टम शादी विवाह में है कि कुत्ते बिल्ली जैसे लूट लूट के खाते हैं। उसी जूठे हाथ से खा रहे हैं, उसी जूठे से फिर निकाल लेते हैं, वो जूठा हो गया। एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं, इसलिए हमारा पुण्य नष्ट हो गया, अब पुण्य बचा नहीं है। रोज कमाते हैं, सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। ये बफर सिस्टम मनुष्यों का काम नहीं है, ये पशुओं की संस्कृति है, ये पशुओं का भोजन करने का तरीका है। कोई चीज शांति से नहीं खा पाए। गए रसगुल्ला लेने, पता चला रस हाथ में आया, गुल्ला छूट गया। अब किसी के गुल्ला पकड़ में आया तो रस छूट गया। अब इतनी भीड़ है रसगुल्ला के पास, पता चला रस और गुल्ला पकड़ में आया तो सड़क के गिर गए तो गुल्ला ही टूट गया। कमर को गुल्ला कहते हैं। रसगुल्ला के चक्कर में गुल्ला टूट गया, कहीं सड़क के गिर गए तो हाथ पे टुड़वा के लौटो। युद्ध से कम नहीं है शादी विवाह में खाना। ये पलटियां जो होती है, ये मनुष्यों का भोजन नहीं, ये पशुओं के भोजन करने का तरीका। इसमें पुण्य नष्ट होता। कभी भी जूठा खाना नहीं चाहिए और खिलाना नहीं चाहिए। जूठा खाना और खिलाना ये मलेच्छों का काम है, मलेच्छ। और ये मलेच्छ जब भी देखना फल भी देंगे तो जूठा करके। कोरोना काल में वीडियो देखा कि नहीं देखा? ये मलेच्छ लोग कैसे देते? इनके घर का पानी पियोगे बिना थूके नहीं देंगे। इनके सिद्धांत में लिखा है ये पानी पिलाएंगे तो मलमूत्र मिला करके पिलाएंगे, इनका नियम है। ये बिना थूके एक गिलास पानी नहीं दे सकते किसी को। ये पुण्य को नष्ट करना चाहते हैं। ये पाप के पक्षधर हैं, ये पुण्य के पक्षधर नहीं। ये कौम, ये मजहब, ये इसीलिए है कि संसार में किसी के पास पुण्य ही ना हो, चारों तरफ पाप ही पाप फैल जाए, अंधकार ही अंधकार हो जाए और सब कुछ नष्ट हो जाए। इसीलिए आए हुए हैं आसुरी मजहब वाले। इसीलिए थूक के मलमूत्र मिलाकर कितने वीडियो हो जाते हैं। अब फिर भी लोग अफीम खाए हैं भाईचारा। हम तो भाईचारा भाईचारा करो, भाईचारा। एक दिन वो भाई बन के बैठ जाएगा और तुमको चारा बना के खा जाएगा, निपट जाओगे। ये भाईचारा चक्कर में कश्मीर साफ हो गया, बंगाल साफ हो गया, केरल चला गया, छत्तीसगढ़ भी निपट जाएगा। चिंता मत करो। अब भाग के कहां जाओगे? अजब, ईरान, सहारा, बलक बुखारा, तुर्किस्तान, यहां से हिंदू भागते भागते आया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश चला गया। भारत में 9 राज्य अल्पसंख्यक हो गए हो। अब भारत छोड़ के भागना पड़ेगा तो कहां जाओगे? श्रीलंका में बौद्धों ने, वामपंथियों ने कब्जा कर रखा है। चीन किसी को नहीं छोड़ता है, चींटी खा जाता है। चमगादड़ घोर के पी गया चीन वाले, है कि नहीं? तुम्हें कहां से जिंदा छोड़ेंगे? पाकिस्तान तुम्हारा कट्टर दुश्मन है। कहां भागोगे? हिमालय पार करके चीन है, इधर पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश है। 20-25 साल के भीतर यदि हिंदू नहीं जागा तो हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा। तुम अपनी जुलूस नहीं निकाल पाओगे। रामनवमी में पत्थर फेंके जा रहे हैं, मर्डर किए जा रहे हैं, लोग गांव छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तुम अभी बहुसंख्यक हो यहाँ पर इस गांव में, इसलिए सुरक्षित हो। जाओ उनके मोहल्ले से निकल करके जिंदा बचाओ, वहां रह करके बचाओ, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचा के दिखाओ, तब हम माने। सारा भाईचारा का ज्ञान सटक जाएगा 2 मिनट। काट दिए जाओगे, टांग दिए जाओगे। अब कोई रास्ता नहीं है। अब समुद्र में कूद के मरना पड़ेगा हिंदुओं को। इसलिए समय रहते हिंदू एक बात समझ लें, चाहे हिंदू बीजेपी वाले हो, चाहे हिंदू कांग्रेसी हो, चाहे हिंदू सपा के हो, चाहे बसपा के हो, हम
बाद में पार्टी वाले हैं, पहले हम हिंदू हैं और हमको संकल्प करना पड़ेगा, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। 57 मुसलमानों का देश है, 90 ईसाइयों का देश है, बौद्धों का देश है, वामपंथियों का देश है, 100 करोड़ हिंदू का कोई देश नहीं। वो बेघर है, वो धर्मशाला में रुका हुआ है, यहां से वहां भाग रहा है कि हमारा अधिकार नहीं है हमारा एक देश बने। भारत को संवैधानिक ढंग से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू संकल्प कर ले। हमको धान नहीं चाहिए, हमको धन नहीं चाहिए, हमको रुपया पैसा नहीं चाहिए, हम धन और धान के पीछे नहीं, अब हम धर्म के लिए मतदान करेंगे। ये हिंदू संकल्प कर ले भारत, तो दूसरे दिन हिंदू राष्ट्र। हम लालच प्रलोभन में मतदान नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, जाओ हम लोग नहीं डालेंगे वोट तो क्या बिगड़ जाएगा। पूरे 100 करोड़ हिंदू कसम खा ले कि हमको वोट ही नहीं देना है, और देंगे तो उसको देंगे जो सामने आकर के बोले कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लिख करके दे, तब हम उसे वोट डालेंगे, नहीं डालेंगे। एक बार हिंदू ये संकल्प कर ले भारत का हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदुओं को तो कोई नुकसान नहीं है, पार्टी को नुकसान फायदा हो सकता, तो हमको क्या लेना देना, पार्टी तो बाद में बनी है ना, हिंदू तो हम कब के हैं। इसलिए इस बात को समझना होगा, झूठा खाना खिलाना महापाप है, और इस मजहब में यही सिखाया जाता है। जितने वीडियो देखते हो, फल में थूक लगा के इनके यहाँ का फल मत खाना, इनके यहाँ का इनके होटल ढाबा में धोखे से नहीं खा लेना, मर जाओगे। ये लव जिहाद जो हो रहा है ना, तांत्रिक विद्या में जूठा खिला करके वशीकरण करने का नियम होता है, याद रखना। ये हिंदुओं की बेटियां अचानक भाग जाती हैं भाईजान के साथ, लव जिहाद हो रहा है। क्यों? जूठा खाने खिलाने से वशीकरण होता है। घर में केवल पत्नी पति के साथ, पत्नी पति का जूठा खा सकती है, आपस में प्रेम बढ़े, बाकी और किसी को जूठा नहीं खिला सकते, याद रखना।